हर साल विवादों में रहने वाली किशनगढ़ की बालाजी मेला कमेटी इस बार फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल रंगीलो राजस्थान नाइट कार्यक्रम में बालाजी की भक्ति को दरकिनार करते हुए जमकर अश्लीलता दिखाई गई। ये क्लब में नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलेआम हुआ। आप भी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कार्यक्रम में अश्लील डांस करती लड़कियों को देख लड़के भी हुटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस को भी इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सवाल यह है कि बालाजी कमेटी की ओर से ऐसी अश्लीलता क्यों परोसी जाती है, वहीं प्रशासन की ओर से भी इस प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह नेता जनप्रतिनिधि तक मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार के अश्लील डांस को रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल यह भी है कि इस प्रकार के सार्वजनिक मंचों से अश्लील डांसों से समाज में आखिर क्या मैसेज ये आयोजक देना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल बालाजी मंदिर का कार्यक्रम रखा गया था। बालाजी मेला कमेटी की ओर से रंगीलो राजस्थान नाइट रखी गई और इस नाइट में डांसर्स जो हैं वो इस तरीके से नाची कि आप पूछिए मत। फुहड़ता का, नग्नता का इस तरीके से प्रदर्शन किया गया, फुहड़ प्रदर्शन किया गया कि हर कोई हैरान था। लोग वहां पर इन डांसर्स के डांस पर यहां पर झूमते हुए नजर आ रहे थे, शूटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीच बाजार इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने के बाद क्या मैसेज यहां पर ये लोग देना चाहते हैं। इस सनातन संस्कृति को क्या बर्बाद करने की साजिश ये नहीं है। ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है, उठा रहा है। और समाचार प्लस भी ये सवाल पूछता है कि आखिर कब मेला कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर इस तरीके की फुहड़ता का, नग्नता का, अश्लीलता का प्रदर्शन यहां पर किया गया। तो आखिर मेला कमेटी पर यह कार्रवाई कब होगी। इस रंगीलो राजस्थान नाइट की आड़ में जो सब कुछ खेल यहां पर चला, उसके बाद ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों विवादों में हमेशा बालाजी मेला कमेटी घिरी रहती है। धार्मिक कार्यक्रम में आखिर अश्लीलता क्यों परोसी गई, सरेआम सार्वजनिक मंच पर इस तरीके का अश्लील डांस क्यों करवाया गया, पुलिस की मौजूदगी में आखिर ये अश्लील डांस क्यों होते रहे, इस तरीके की जो अनुमति थी वो क्यों की गई, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आखिर ऐसे कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। फिल्मी गानों पर इस तरीके से फुहड़ता का प्रदर्शन किया गया, तो उसके बाद हर कोई अभी सवाल पूछ रहा है और ऐसे कार्यक्रमों पर सवाल भी उठ रहे हैं। आयोजन कर दिया गया वो कार्यक्रम एक राजस्थानी नाइट का कार्यक्रम का नाम इसे दिया गया और उसमें फुहड़ता का प्रदर्शन जमकर किया गया। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ धार्मिक कार्यक्रम की तस्वीरें तो दूसरी तरफ रंगीलो राजस्थान नाइट की तस्वीरें आप देखिए, जो कि यहां पर बालाजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उसके नाम पर की गई। इस कमेटी को मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का प्रोग्राम मंदिर वाले ही करते हैं, मंदिर पुजारी परिवार ही करता है, और जो वहाँ पे प्रोग्राम होता है वो बाजार से डोनेशन वगैरह करके वो प्रोग्राम करते हैं। उससे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। न मंदिर से उनसे 1 रुपये की भी कोई आस नहीं है, न कभी लिए है। आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया कमेटी से मंदिर ने। तो एक बार फिर से विवादों में बालाजी मेला कमेटी है किशनगढ़ की, जिसने रंगीलो राजस्थान नाइट यहां पर आयोजित करवाई और उसमें बाहर की जो डांसर्स हैं उनको बुलाकर डांस उनका करवाया, नाच गाने करवाए और अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता इस तरीके से परोसी गई इस कार्यक्रम में क्या पूछिए मत। ये तस्वीरें आप देखिए और मेरे साथ में इंद्रजीत उबाना किशनगढ़ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। इंद्रजीत, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमने तस्वीरें लगातार देखी। मुझे याद आता है कि आज से 16 साल पहले का वक्त भी 2008 में भी इसी तरीके की फुहड़ता की गई थी और अब वापस से वही फुहड़ता की जा रही है। क्या प्रशासन, वहां के जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि क्या इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं? क्या बालाजी के मेले के नाम पर इस तरीके की परमिशन दे दी जाती है? देखिए, निश्चित तौर पर दीपक आपको बताना चाहूंगा कि बालाजी मेला कमेटी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले कहीं ना कहीं कमेटी ने ये निश्चित कर लिया है कि आम लोगों को इस तरह की, मैं रोकूंगा आपको एक बार यहाँ पर
इंद्रजीत चंद्र प्रकाश वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस बालाजी कमेटी के अध्यक्ष हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये किशनगढ़ की तस्वीरें देख रहा था मैं। बालाजी का मंदिर है मदनगंज के अंदर, वहां पर ये मेला बढ़ता है और मेले के नाम पर जिस तरीके से मेले में कुछ नहीं होता है। मेले के उपलक्ष्य में पिछले 55 सालों से हम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करते हैं। वाह साहब, ये कौन सी सांस्कृतिक संध्या थी जिसमें आप इन डांसर्स को नचा रहे हैं, फुहड़ता प्रदर्शित कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। 40 मीडिया वालों में से 2 मीडिया वाले लिखते हैं कि अश्लीलता है। अच्छा, अश्लीलता तो वो होती है कि जो कपड़े नहीं पहने हुए हो या कोई केवल 2 पीस में हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये तो टीवी देखते भजनों हैं के क्या, ऊपर या आपने डांस अच्छी कर रही तरीके है। से, चंद्र प्रकाश जी आप तो आयोजक है सर, अच्छी तरीके से देखी थी कि आपने तस्वीरें? मैं जो देख पा रहा हूँ वो तो बहुत फुहड़ता लग रही है मेरे को। अब पत्रकार किस एंगल से फोटो आपके पास पहुंची है? अच्छा साहब, मुझे ये बताइए, बालाजी के मंदिर में आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, बालाजी के मंदिर में जो मेला बढ़ता है उसकी आड़ में आप सांस्कृतिक संध्या करवाते हैं, 55 साल का वाला आप देते हैं। यहाँ पर जो ठुमके लगाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं आपकी नजर में? मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर कोई ग्राउंड के अंदर हम कार्यक्रम करते हैं। तो आप बालाजी के नाम पर क्यों कर रहे हैं सर? उसे ये बता दीजिए ना। बॉलीवुड भी होता है, कवि सम्मेलन भी अरे होता है, साहब, 7 चंद्र दिन प्रकाश के जी आप 7 बहुत प्रोग्राम समझदार होते हैं। व्यक्ति हैं, तो बालाजी का नाम क्यों ले रहे हैं इसमें आप? हमारी कमेटी का नाम ही बालाजी मेला तो बालाजी के नाम पर कमेटी इस है। तरीके की अश्लीलता परोसेंगे आप समाज के बीच बालाजी में? मेला महोत्सव कमेटी हमारी कमेटी का नाम है। मैं ये कह रहा हूं कि बालाजी मेला कमेटी की बजाय आप दूसरा, आप ये एक काम करिए ना, आप ये कर दीजिए नग्नता मेला कमेटी, फुहड़ता मेला कमेटी, इस नाम से रख लीजिए अपनी मेला कमेटी का नाम। सर, हमें तो कहीं से नग्नता लगी नहीं, कहीं से अश्लीलता लगी नहीं। सबका आपकी नजरिया अलग-अलग आपका है। मुझे पता नहीं आपका, आप किस एंगल से देख रहे हैं, किन कोई आंखों से देख रहे हैं, कपड़े खोल लेकिन के कोई डांसर ने नृत्य नहीं किया या 2 पीस में नृत्य नहीं किया। मेरी गुजारिश है चंद्र प्रकाश जी, आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप आयोजक हैं। आप उसमें पूरी बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे। वापस से जाकर वीडियो देखिएगा, आप क्या मैसेज दे रहे हैं बालाजी के नाम पर। भाई सर, हमको तो लगा कुछ ही नहीं। आप उल्टा आप इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब 50 मीडिया वाले थे, 2 लोगों ने मामला उठाया, उनको नग्नता लगी। 50 साल से 55 साल से हम इसका आयोजन कर रहे हैं। नहीं सर, इस तरीके की फुहड़ता आप परोस रहे हैं, समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो कोई क्यों लगी, 38 को क्यों नहीं लगी? मुझे नहीं पता वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं आपको, लेकिन मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं मुझे बिल्कुल फुहड़ता लग रही है। मैं भी बालाजी का भक्त हूं और बालाजी के नाम पर जिस तरीके से मेला कमेटी ने आयोजन किया है उसका विरोध मैं करता हूं सर आपको। तो सर आप बताइए आगे हमें क्या करना है? माफी मांगिए आप लोग किस तरीके से नग्नता परोस रहे हैं, फुहड़ता परोस रहे हैं इसमें आप। आपको अगर कुछ ऐसा लगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं गुजारिश करता हूं आपसे, आपने बालाजी मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपके उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और आप इस तरीके के कार्यक्रम भविष्य में ना करवाएं, मैं तो ये गुजारिश करूंगा आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एडवाइस का 100% ध्यान रखा जाएगा। आपका आदेश सर मातों पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की नग्नता, इस तरीके की फुहड़ता आप नहीं परोसेंगे। और इंद्रजीत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, चंद्र प्रकाश वैद्य कह रहे हैं कि 55 सालों से इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। 40 पत्रकार, 50 पत्रकार होते हैं, 38 लोगों को, 48 लोगों को नजर नहीं आती है फुहड़ता, 2 लोगों को नजर आती है। और अब उसके बाद में माफी भी मांग कर गए हैं वो। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक आपको बताना चाहूंगा कि ये मेला कमेटी के जो अध्यक्ष है, ये पूरी तरह से अब बौखलाहट जो है वो अब सामने ही, क्योंकि जिस तरह से माफी मांगी है तो कहीं ना कहीं गलती इन्होंने की है। इश्यू को लेकर अब माफीनामा सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो चंद्र प्रकाश वैद्य जैन समाज के एक बड़े पद पर भी आसीन है, और अभी आपको बता दूं पर्युषण का पर्व चल रहा है, तो पिछले 10 दिनों से उनके एक उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको बताऊं दीपक, उपवास के कार्यक्रम में घर को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन उपवास को छोड़कर बालाजी मेले कमेटी में यहाँ पर आए, और जिस तरह से जो बार बालाओं ने यहाँ पर डांस किया, ये पूरी तरह से जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। और जिस तरह से मंदिर के महंत ने बताया कि कमेटी का जो है वो मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आयोजन होते हैं उससे मंदिर जो है पूरी तरह से दूर है। जो महंत ब्रजेश कुमार अग्रावत ने बताया कि मंदिर पूरी तरह से दूर है, और उन्होंने भी माना है कि जिस तरह से हर साल बालाजी के नाम पर जो फुहड़ता डांस कराया जाता है, बिल्कुल लोगों
आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ आहत है। और आपको बता दूं दीपक, इस पूरे मामले को लेकर भी अब सोशल मीडिया में लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बालाजी मेला कमेटी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बालाजी मेला कमेटी जो है बालाजी के नाम पर कई इस तरह के अश्लील डांस वो करवा चुकी है और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के आयोजन जो है इस कमेटी को पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देर रात को आपने देखा होगा कि वीडियो दर्शक देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो दर्शक थे वो उत्तेजित हो गए, क्योंकि पुलिस को भी जो है पूरी तरह से मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है, मैं रोकूंगा एक बार इंद्रजीत आपको। ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुजारी हैं। ब्रजेश जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है बालाजी मेला कमेटी की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं? अजी, मंदिर से मेला कमेटी को कोई लेना देना नहीं है, न कोई संबंध है। बस ये सामाजिक प्रोग्राम करने वाले नगर के प्रमुख व्यक्ति कई है। वो पहले तो कई बार धार्मिक प्रोग्राम करते थे, भजन कीर्तन इत्यादि, कवि सम्मेलन, भजन कीर्तन। पर अब समय के अभाव को देखते देखते ये नए लोग आ गए इसमें। कई ब्रजेश जी, ऐसा कौन सा नयापन आ गया, ऐसा कौन सा पाश्चात्य की तरफ चले गए कि नग्नता, फुगड़ता, अश्लीलता परोसेंगे, हम ठुमके लगवाएंगे बालाजी मेला कमेटी के नाम पर? जी, इसमें कमेटी के अंदर कोई नए सदस्य जुड़े हैं, कई ऐसे नए लोग, जिसकी वजह से आज तक पहले इसमें कई पुराने प्रमुख व्यक्ति थे, उन्हें धार्मिक प्रोग्राम, कवि सम्मेलन वगैरह कराते थे। अब आज की तारीख के अंदर इसमें नए व्यक्ति जुड़ गए हैं। नए व्यक्ति जुड़ने से कुछ हो सकता है ये कुछ नए प्रोग्राम या अश्लील प्रोग्राम या कुछ इनको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ब्रजेश जी, आप मंदिर से जुड़े हुए हैं? मंदिर का जो मूल कमेटी उससे आप जुड़े हुए हैं? ना, मंदिर से और कमेटी से दोनों का कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप मंदिर से जुड़े हुए हैं ना? मंदिर से तो हाँ, मंदिर से जुड़े हुए। अच्छा, मुझे बताइए, मंदिर में मेला होता है? मैं भी बहुत बचपन से देखता रहा हूँ किशनगढ़ में मेला होता है सर। मैं भी देखता रहा हूँ कि मदनगंज में मेला बढ़ता है, किशनगढ़ में मंदिर का, बालाजी मंदिर का। ठीक है, मदनगंज के अंदर उसी मेले के अंदर, मेले की आड़ में ये जो मेला कमेटी आयोजन करवाती है, इससे मंदिर का नाम खराब नहीं हो रहा क्या? मंदिर की छवि धूमिल नहीं हो रही है क्या? ऐसे प्रोग्राम हो गए तो साहब मंदिर का, बालाजी महाराज का नाम खराब होगा, लोगों की धार्मिकता जो है मन में वो भी खराब होगी। सर, पहले ही सनातन को आरोप लगते हैं कि सनातन को साजिशन जो है बदनाम किया जा रहा है, उसके बाद यदि इस तरीके की हरकतें होती है और ऐसे प्रोग्राम हो गए तो सनातन पूरी तरह से बदनाम होगा। आप क्या कार्रवाई की डिमांड करते हैं ऐसे बालाजी मेला कमेटी पर? मैं तो इनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बालाजी के नाम से केवल बालाजी के या भक्ति मैच के कोई भी हो या कवि सम्मेलन है वगैरह ये चलते थे, ये अश्लील रंगीला ये सारी डांस नहीं चलना चाहिए। इससे अपनी मर्यादा, धार्मिक संस्कृति की मर्यादा खराब होती है और व्यवस्था में भी दिक्कत होती है। जो लोगों को उत्तेजक हो जाते हैं तो पुलिस को काफी मकसद करनी पड़ती है। ऐसी मेला कमेटी पर किस तरीके की कार्रवाई की डिमांड करते हैं, आप मांग करते हैं? मैं कार्रवाई के तो क्या, पर ये जो पुराने व्यक्ति है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेला कमेटी की मर्यादा बनाए रखे और धार्मिक प्रोग्राम ही करवाए। सर, जब तक सजा नहीं मिलती, हर गलती कीमत मांगती है। क्यों ना गलती की यहाँ पर सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। न मंदिर में आज तक कोई 1 रुपये का उनसे सहयोग है, न हम लेते हैं। जो मंदिर में आता है उसी से मंदिर का गुजारा चलता है। मंदिर में आज तक न कोई दान धर्म रसीद कोई किसी प्रकार की नहीं काटी है धर्मार्थ की। जो मंदिर में चढ़ा हुआ था उसी से मंदिर का खर्चा चलता है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश कुमार अग्रवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप मंदिर के पुजारी बताए जाते हैं और आपने भी इस घटना का एक तरीके से विरोध यहाँ पर किया है। ऐसी चीजें ना हो भविष्य में, उसकी डिमांड आपने यहाँ पर की है। और मेरे साथ में इंद्रजीत उबाना लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आखिर क्यों ना कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी मेला कमेटी पर? कहीं रजिस्टर्ड तो होगी, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से धार्मिक भावनाओं के साथ अगर इस तरह से अगर खिलवाड़ चाहे कोई भी कमेटी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दीपक, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से उपखंड अधिकारी के यहाँ से जब परमिशन ली तो परमिशन जो है वो 10 बजे की दी होगी, लेकिन 3 बजे तक जिस तरह से फुहड़ता वहां पर परोसी गई रविंद्र रंगमंच के मैदान पर, जिस तरह से पुलिस को भी काफी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी,
लाठियां बांधकर जो है जो भीड़ थी उसको पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा। बार बार में जो भीड़ थी वो जिस तरह से बार बालाएं वहां पर डांस कर रही थी, स्टेज पर चढ़ने का वो प्रयास कर रहे, तो पुलिस को भी काफी परेशानी का वहां पर जो है सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उपखंड अधिकारी ने परमिशन दी तो इस परमिशन की भी जो है वो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और मैं किस तरह से रोकूंगा आपको, permission हमारे दी साथ गई। में जोराराम कुमावत जी जुड़ चुके हैं, देवस्थान मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। जोराराम जी, बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस में। हाँ, नमस्कार। जोराराम जी, एक मामला सामने है सर, आपके भी संज्ञान में आया होगा, मुझे जहां तक जानकारी है। किशनगढ़ जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, वहां पर सर एक बालाजी का मंदिर है। उस बालाजी के मंदिर में मेला बढ़ता है। उस मेले के आड़ में एक बालाजी मेला कमेटी बनी हुई है जो कि अश्लीलता परोसती है। वहां पर मंदिर से दूर 1.5 किलोमीटर दूर रविंद्र मंच पर कार्यक्रम करवाती है। वहां पर जो डांसर्स होते हैं उनको बुलवाया जाता है और वो डांसर्स वहां पर नाचती हैं, अश्लीलता परोसी जाती है। सर, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर? यदि देवताओं के स्थान पर यदि कोई जैसे अश्लील डांस होता है तो निश्चित रूप से वहाँ आयोजन करता है, उनकी जिम्मेदारी है। और उनको परमिशन किसने दी है, मैं कलेक्टर से बात करता हूँ और उनको पाबंद करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा कोई होगा नहीं। सर, उसके मंदिर, उस बालाजी कमेटी के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, वो कहते हैं मंदिर से दूर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सर बालाजी का नाम उसमें शामिल है, बालाजी मेला कमेटी उसका आयोजन करवाती है उसी कार्यक्रम के नाम पर जो मेला बढ़ता है उस पर। यदि बैनर बालाजी मंदिर का है तो निश्चित रूप से वो मंदिर की संज्ञान में आता है और मंदिरों में इस तरह से कोई अश्लील डांस नहीं कर सकते। और ये तो उन कमेटी को, जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उन कमेटी वालों को ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे उल्टे सुल्टे धार्मिक कार्यक्रमों में डांस लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे जो कलेक्टर है उनसे, कलेक्टर से मैं बात करता हूँ और उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई करने के लिए उनको पाबंद करता हूँ। कुमार साहब, आप बहुत संजीदा शख्स है सर, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूँ। होता क्या है सर, ये लंबे वक्त से इस तरीके की परिपाटी वहां पर इन लोगों ने चला रखी है। अमूमन एसडीएम की तरफ से परमिशन दे दी जाती है, उसके बाद में इसी तरीके से अश्लीलता परोसी जाती है। 16 साल पहले 2008 में भी ऐसा ही वाकया हुआ, उसके बाद में भी कई मरतबा ऐसा हुआ और अब फिर से ऐसी स्थिति 2024 में भी है। नहीं, ऐसा बार बार यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको अगली बार परमिशन नहीं देंगे, उस संस्था को मैं पाबंद कर दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जोराराम कुमावत जी, इस आश्वासन के लिए। आप देवस्थान मंत्री हैं राजस्थान सरकार में और आपने आश्वस्त किया है कि कलेक्टर से आप बात करेंगे, पता लगाएंगे और यदि इसी तरीके से फूहड़ता अनैतिकता बार बार परोसी जा रही है तो पाबंद किया जाएगा। ऐसी परमिशन भविष्य में ना मिले, इसको लेकर आपने आश्वासन हमें यहाँ पर दिया है, आश्वस्त किया है। इंद्रजीत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, देवस्थान मंत्री भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि यदि बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही है, बैनर में बालाजी का नाम शामिल किया जा रहा है क्योंकि बालाजी के नाम पर मेला कमेटी बनाई हुई है, तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए भगवान का नाम। लेकिन निश्चित तौर पर अगर दीपक, अगर कार्यक्रम आपको करना है तो कहीं ना कहीं जिस भी भगवान के नाम पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन भगवान का नाम जो है पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। अगर आपको कमेटी के नाम से अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उस कमेटी का नाम चेंज कर देना चाहिए। लेकिन पिछले लंबे समय से परिपाटी चलती आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी अनदेखी है, जिसके चलते ये इस तरह से जो है अश्लीलता यहाँ पर परोसी जा रही है। और देर रात तक अगर दीपक, अगर 3-3 बजे तक अगर इस तरह के आयोजन होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से देर रात को पहले तो पुलिसकर्मी लोगों से जो है वो मेले के अंदर मशक्कत करते नजर आए, उसके बाद में रविंद्र रंगमंच के मैदान पर वो लोगों से मशक्कत करते नजर आए। हालांकि जो सीईओ महिपाल चौधरी, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि काफी परेशानी का पुलिस को यहाँ पर सामना करना पड़ा, पुलिस भी काफी देर तक वहां पर परेशान होती नजर आई, लेकिन आयोजकों के तो कोई परवाही नहीं थी क्योंकि वो तो मग्न थे पूरे अश्लील डांस में। क्योंकि इस तरह से अगर आयोजन होते तो निश्चित तौर पर सरकार तो, हालांकि जिस तरह से देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम जी ने जिस तरह से आश्वस्त किया है कि इस कमेटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर ऐसी कमेटियां जो भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एसडीएम ने किस तरह से परमिशन दी उसकी भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए। जी दीपक। चलिए इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस खबर को ब्रेक किया। दरअसल ये तस्वीरें आपको हम एक बार वापस से दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अश्लीलता परोसी गई, नग्नता परोसी गई, फुहड़ता परोसी गई। देखिए, ये भगवान राम का अयोध्या वाला जो चित्र है, भगवान का विग्रह वो यहाँ पर लगाया गया। बाकायदा ये बालाजी है जहाँ पर मेला बढ़ता है और इसी बालाजी के मंदिर में बढ़ने वाले मेले की आड़ में एक मेला कमेटी बनी हुई है। वो ये मेला कमेटी इस तरीके का जो डांस है वो करवाती है। ये डांसर्स हैं जो कि यहाँ पर पहुंची है, डांसर्स को यहाँ पर बुलाकर गानों पर ठुमके लगवाए गए।